ओके सो फरहीन, अब जो हम पाइथन के स्टार्ट लेंगे ना, वो हम लेंगे इस सॉफ्टवेयर से जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। वैसे मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ कि जो पाइथन का अपना सॉफ्टवेयर है, मतलब जो आप पाइथन का एक अच्छा आईडीई समझा जाता है, दैट इज पाईचार्म। बट विजुअल स्टूडियो कोड एक हैंडी सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर सारी लाइब्रेरीज एक्सटेंशंस आपको मल्टीपल चीज़ों के मिल जाते हैं। सो इट इज़ अ गुड सॉफ्टवेयर इन केस यू आर अ बिगिनर और स्टार्टिंग टू कोड, सो दिस विल हेल्प यू आउट अ लॉट। तो अब हम इसकी तरफ चलते हैं और अपने पहले प्रोग्राम बनाने तक की जो बात है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे होता ये है, मिसाल के तौर पे दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि मैं अपने डेस्कटॉप पे गया और मैंने यहाँ पे कोई भी एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया। सही है, कोई भी न्यू फोल्डर क्रिएट किया और उसको मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे खोला इसको और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और शो मोर ऑप्शंस पे गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ओपन विथ कोड। एक तो ये ऑप्शन है, मैंने ओपन विथ कोड किया, वो ऑटोमेटिकली इसी लोकेशन पे एक फाइल खोल देगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये ट्रस्ट मांग रहा हो तो आप इसको चेक करके ट्रस्ट कर सकते हैं, या आपकी अपनी ही कंप्यूटर की लोकेशन है जिसको ये बात कर रहे हैं, तो यू कैन डू इट। उसके बाद देखें, इसने ये न्यू फोल्डर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये खुला हुआ है। तो ये जो है उसी लोकेशन पे इसने ये वाली फाइल खोली हुई है। अब आपने क्या करना होगा, आप आए और आप न्यू फाइल पे क्लिक करें और मिसाल के तौर पे आपने लिखा जैसे कि फर्स्ट पाइथन। अच्छा, अब इसमें आपको एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा। एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है? एक्सटेंशन का ये मतलब होता है कि जो भी एक्सटेंशन हो होता है किसी चीज का, तो ये बताता है कि वो उस चीज के साथ सपोर्टेड है या नहीं। जैसे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है ना, जिसको हम डबल क्लिक करके खोल लेते हैं माउस के थ्रू, उसका एक्सटेंशन होता है डॉट ई। इसी तरह से जो पाइथन की फाइल होती है, जैसे सॉरी सी की फाइल होती है, उसका नाम होता है डॉट सीपीपी, यानी पहले फाइल का नाम और फिर डॉट सीपीपी। इसी तरह से जो पाइथन की फाइल बनेगी उसका नाम होगा डॉट पी वाई। सही है। अब ये आपको खुद ही ऑप्शन देगा कि क्रिएट न्यू फाइल फर्स्ट पाइथन डॉट पी वाई। आपने क्रिएट कर दिया और इसी न्यू फोल्डर में आपने उस फाइल को सेव कर लिया। तो आपने किया क्रिएट फाइल, और जैसे ही आपने क्रिएट फाइल किया, ये देखें आपके पास टर्मिनल खुल गया पाइथन का। और ये हम बात कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड की। ठीक है, यहाँ पे हमारा टर्मिनल जो है वो ओपन हो गया। अब इसको एक तरह से और पहचानने का तरीका ये है कि ये देखें पाइथन की जो लैंग्वेज है ना, उसके लोगो अगर आप चेक करें तो यहाँ पे ना पाइथन की लैंग्वेज का जो लोगो है उसमें दो स्नेक्स बने हुए हैं। सही है। तो आप जब यहाँ पे भी गौर से देखेंगी ना, तो देयर आर टू स्नेक्स। ये पाइथन का लोगो छोटा सा दिख रहा होगा, विच बेसिकली मीन्स कि अगर आप पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो यू हैव क्रिएटेड अ वैलिड पाइथन फाइल, तभी यहाँ पे आपको उसके लोगो शो जो है वो हो रहा है। ये बात सही है? जी। ठीक है। अब क्योंकि पाइथन जो है वो हमारी बुक की बताई हुई करिकुलम की लैंग्वेज है, तो दैट्स व्हाई वी विल टेक मोर इंटरेस्ट इन लर्निंग दिस लैंग्वेज। और सेकेंडली ये है कि एक बिगिनर लेवल पे आपको पाइथन की प्रोग्रामिंग आ जाएगी थोड़ी बहुत, तो ये आपको फ्यूचर में भी हेल्प आउट देगी। अब देखें, होता ये है कि जैसे एक फंक्शन की हमने बात की थी, हमने कहा था भाई एक फंक्शन है पाइथन के अंदर जिसका नाम है प्रिंट। और प्रिंट फंक्शन में जो भी आप कोटेशंस के अंदर, अच्छा चाहे तो सिंगल कोट्स या चाहे तो डबल कोट्स, इट्स अप टू यू। पाइथन दोनों को ही स्ट्रिंग ट्रीट करेगी। सही है। जैसे हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो हेलो वर्ल्ड है। जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगी ना, और अगर आपने सी एस ऑप्ट कर लिया, एंड आई होप सो कि आप ऐसा कर लें, तो पहला प्रोग्राम आपके प्रोफेसर आपको हेलो वर्ल्ड का ही बनवाएंगे। हेलो वर्ल्ड इज अ जनरल फर्स्ट प्रोग्राम थ्रू आउट द ग्लोब। अब आप देखेंगे पाइथन में ना तो मैंने कोई लाइब्रेरीज को इंक्लूड किया,
ना ही स्टैंडर्ड नेमिंग के लिए मैंने कोई लाइन लिखी, ना ही मैंने कोई मेन फंक्शन लिखा, और ना ही मैंने कोई पैरेंथेसिस लिखे। तो अगर सी प्लस प्लस से कंपेयर किया जाए तो आई हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ फाइल, सॉरी, एंड अ लॉट ऑफ लाइंस ऑफ कोड इन पाइथन। अब यहाँ पे ये रन का लोगो आ रहा है, रन पाइथन फाइल। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये खुल गया टर्मिनल विंडो। टर्मिनल विंडो पे ये सारी तो लोकेशन होती है पूरी की पूरी, और ये होता है एक्चुअल आउटपुट। सो दिस इज द एक्चुअल आउटपुट विच इज हेलो वर्ल्ड। अब इसी हेलो वर्ल्ड को मैं चाहूँ कि भाई मैं डबल कोट्स में यूज करना शुरू कर दूं, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। अब मैंने इसको कर दिया डबल कोट्स में। अगेन कीबोर्ड का ग्लिच इतना ज्यादा है। अच्छा, अब डबल कोट्स में मैंने इसको किया। अब इसको रन करते हैं। अगेन हेलो वर्ल्ड, ये देखिए, सही। द आउटपुट इज द सेम फॉर डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स। अब जैसे कि उस दिन हमने बात की थी, हमने कहा था कि भाई पाइथन के अंदर वी डोंट नीड टू डिक्लेयर एनी डाटा टाइप। हमें कोई डाटा टाइप डिक्लेयर करने की नीड नहीं होती पाइथन के अंदर। सो फिर क्या करने की नीड होती है, फिर सिर्फ ये करने की नीड होती है, वी जस्ट नीड टू टेल इट दैट वी आर गोइंग टू हैव अ वेरिएबल। लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया एज नाम का। सो एज इज अ वेरिएबल, और मैंने उसकी एक वैल्यू रखी मिसाल के तौर पे, लेट्स सपोज 20। Now age is a variable which holds a value 20। पाइथन का इंटरप्रेटर खुद ही इसको देखेगा और जज करेगा कि ये किस किस्म का डाटा है, एंड सूटेबल डाटा टाइप वो इसको असाइन कर देगा खुद ब खुद ही। वैसे देखने में ये है इंटीजर टाइप ऑफ डाटा, लेकिन मैंने बताया कहीं पे भी नहीं है उसको। अब क्या होगा, वही वाली बात के जैसे मैंने अभी सी प्लस प्लस में कहा था ना कि सी आउट को हम एक स्ट्रिंग लाइन को स्क्रीन पे शो करने के लिए भी यूज करते हैं, और एक वेरिएबल की वैल्यू को कॉल करने के लिए भी यूज करते हैं सी आउट को ही। तो इसी तरीके से प्रिंट का फंक्शन पाइथन के अंदर भी ये दोनों काम करने के लिए यूज होता है। ईदर यू आर गोइंग टू प्रिंट एन स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन, और यू आर गोइंग टू कॉल द वैल्यू ऑफ अ सर्टेन वेरिएबल, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं चाहूँ कि मैं एज को स्क्रीन पे ले आऊं अपनी। अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से पहले। देखिए, जब मैंने इसको रन किया तो ये थर्ड टाइम हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आया, जबकि मेरे पास तो दो लाइंस लिखी हुई हैं। ऐसा क्यों हुआ फरहीन? ओके। हम्म, अच्छा, रैपलेट पे अगर हम होते ना, तो रैपलेट अभी हमें एरर शो कर रहा होता। सही है, क्योंकि रैपलेट के जो रूल्स है ना, वो उसने खुद कुछ पॉलिसीज को बनाया हुआ है। वो यहाँ पे एरर शो कर रहा होता। विजुअल स्टूडियो कोड हमें एरर शो नहीं कर रहा, बल्कि प्रिंट वाली लाइन का आउटपुट हमें दे रहा है। अब आप बताएं कि इसने एज का जो 20 वैल्यू है वो क्यों नहीं शो की इसने? पहले तो लाइक ये दोनों कलर भी नहीं हुए हुए, तो इसी से पता चल रहा है कि लाइक इनवैलिड है, क्योंकि और दूसरी चीजें कलर हुई हुई है। इन सबके अच्छा कलर्स नहीं। नहीं, उसकी वजह बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं है। कलर चेंज होने से कुछ नहीं होगा। अगर इसके नीचे रेड लाइन आ रही है, या येलो लाइन आ रही है, या ऑरेंज लाइन आ रही है, तब इसको हम एक सिंटैक्स लॉजिक और रन टाइम एरर सपोज करेंगे। जब कोई लाइन नहीं आ रही, इसका मतलब है दिस इज ऑल अ वैलिड थिंग। चलें बता देता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखें, अभी हमने एक कंटेनर लिया है जिसका नाम है एज, एंड दैट कंटेनर दैट वेरिएबल होल्ड्स अ वैल्यू 20। तो मैंने तो कंपाइलर को बता दिया ना कि भाई एज एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 20, लेकिन मैंने ये तो बताया ही नहीं कि इसकी वैल्यू जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करानी है। ये कहाँ बताया मैंने? ओ तो अब हाँ। मैं जब इसको बताऊंगा कि भाई प्रिंट करो, और फिर मैं इसको बताऊंगा कि भाई क्या प्रिंट करो, तो मैं बताऊंगा भाई प्रिंट ये करना है, सॉरी, प्रिंट करो। प्रिंट करो भाई आप एज की वैल्यू स्क्रीन पे। तो ये समझेगा कि अच्छा। अब अगेन देखें, ऊपर मैंने कोटेशन यूज किए हैं, यहाँ पे नहीं किए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं वैल्यू कॉल कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग नहीं दे रहा।
इस वजह से। लेकिन हमें इस कोड में क्या फिर बार बार किसी चीज के लिए प्रिंट लिखना होगा? अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू कॉल करवानी है स्क्रीन पे तो यस, आपने अगर उसको कॉल करवाना है तो आपने प्रिंट यूज करना पड़ेगा। लेकिन यस, अगर कोई चीज ऐसी है ना, मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज अभी हम आगे वो काम करेंगे कि एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बना रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक, 20 तक, 50 तक, कहीं तक भी। अब आप पूछेंगे सर अगर हम 50 तक टेबल बना रहे हैं तो क्या हम बार बार प्रिंट लिखेंगे 50 तक, तो ये तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, उसमें हम लूप्स यूज करेंगे, इटरेशंस। वो एक नेक्स्ट टॉपिक है, जब आएगा तो फर्दर डिस्कस कर लेंगे उसको। अभी नहीं है तो अभी के लिए ये समझेंगे, जो भी वेरिएबल की वैल्यू हमने कॉल करवानी है तो हमें उस वेरिएबल का साथ प्रिंट का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ओके। अब आप इसको जरा रन करके देखते हैं कि ये क्या देगा। ये देखिए, यहाँ पे आ जाए, हेलो वर्ल्ड एंड 20, ये दोनों चीजें शो करवा रहा है कि भाई हेलो वर्ल्ड हम्म। भी है और 20 भी है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं अगर इसी को कोटेशंस में लिख देता फिर और वो फिर इसको एज रन लिखा करता। हुआ आता। हाँ, ये देखें, हेलो वर्ल्ड एज। ये तो बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ ही गई है। ओके। जी। अब मिसाल के तौर पे मैं बोलूँ कि नहीं, वो जो अभी मैंने सी प्लस प्लस में काम किया था ना, कि पहले एक लाइन लिखी हुई आ रही है एंड देन आगे एक वैल्यू कॉल हो रही है, तो वो कैसे करूंगा? इट्स वेरी सिंपल। आपने पहले कोटेशन खोलना है, आपने लिखना है कुछ भी, कोई भी लाइन लिख दें, आप लिख दें द एज इज, कोटेशंस को बंद करें और आगे एक प्लस का साइन बना दें। और इसमें प्लस का साइन बनाना पड़ता है कोई वैल्यू को इंक्लूड कराने के लिए, उसके अंदर जैसे हमने डबल ग्रेटर देन के साइन यूज किए थे, तो इसके अंदर प्लस का साइन होता है और उसके आगे वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हमें कॉल करनी होती है। तो ये वाला मामला है। और अब इसको रन कर। हम्म, यहाँ पे एक इशू आ गया एरर और आ वो गया। इशू में अभी फर्दर डिस्कस करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। असल में ये हुआ ये है कि यहाँ पे दो तरह की डेटा टाइप्स मिक्स हो गई हैं। अब उसको कैसे हमने जो है वो लेके चलना है वो फिर मैं आपको अभी बताता हूँ कि हमने क्या करना है। दो डेटा टाइप्स की मिक्सेशन जब हो जाती है तो वो पाइथन का मेरा कंपाइलर जो है वो थोड़ा सा, सॉरी इंटरप्रेटर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि दो टाइप को कैसे हैंडल करना है एक साथ। अच्छा, उससे पहले पहले हम मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने उस दिन बात की थी ना कि भाई वेरिएबल में मसला ये है कि वो एक टाइम पे एक ही वैल्यू को होल्ड कर सकता है, एक टाइम पे एक ही वैल्यू आएगी। और अगर उसकी कहीं पे भी नई वैल्यू जनरेट कर दी जाए तो फिर उसकी नई वैल्यू आएगी। अब मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी प्रिंट किया था और मैंने प्रिंट में यूज किया था एज, और एज यूज करने पे मुझे वो शो कर रहा था कि 20 लिखा हुआ है। अब अगर इन बिटवीन मैंने एज की वैल्यू को कर दिया 30, लेट सपोज मैंने 30 कर दिया, सही है। अब इसको जरा रन करके देखते हैं। अब हेलो वर्ल्ड के नीचे 30 लिखा हुआ आ रहा है, क्यों? क्योंकि एक वो लाइन पे जब वो आया तो 20 उसने कहा, रिप्लेस हो गया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यही हुआ। तो पता ये चला कि भाई एक वेरिएबल एक टाइम में एक ही वैल्यू को होल्ड करेगा, इससे ज्यादा के वैल्यू को होल्ड नहीं करेगा। अच्छा जी। उसके अलावा हमारे पास और तरीके के जो वेरिएबल्स होते हैं, जो सॉरी डेटा की टाइप्स होती हैं जो पाइथन होल्ड कर सकता है, उनमें से कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर हमें एक रियल टाइप ऑफ डेटा लिखना है तो अगेन हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक सिंटेक्स नहीं है उस डाटा की टाइप को मेंशन करने का। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा प्राइस, और प्राइस की एक वैल्यू है भाई, लेट्स सपोज 19.9, और मैंने जल्दी से इसको प्रिंट किया और मैंने कहा कि भाई प्राइस, प्राइस की वैल्यू को जरा कॉल कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, प्राइस की वैल्यू को कॉल कर देते हैं। अब मैंने इसको रन किया, हेलो वर्ल्ड 19.9। अब देखिए मैंने कहीं पे भी नहीं बताया कि भाई प्राइस जो है एक रियल टाइप ऑफ डेटा है या एज जो है वो एक इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है, लेकिन उसने खुद ही समझ लिया। इसी तरह से मैं एक और चीज भी बता सकता हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि भाई एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम है नेम ही ले लिया, नेम, और नेम की एक वैल्यू है, और नेम की वैल्यू है फरहीन। ये नेम की वैल्यू है। अब मैं आया और मैंने प्रिंट यूज किया और मैंने कहा कि भाई जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है
फरहीन नाम का, उसको जो है जल्दी से, सॉरी सॉरी सॉरी, फरहीन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया हमने डिक्लेयर किया नेम नाम का वेरिएबल। उसकी वैल्यू को कॉल कर दो। इन्होंने कॉल किया, अब ये देखें हेलो वर्ल्ड 30 19 13। तो मैंने कहीं पे भी नहीं बताया कि फरहीन इज ए स्ट्रिंग, लेकिन उसने समझ लिया। अब मिसाल के तौर पे बूलियन डाटा टाइप वो कैसे लिखी जाती है। अगर मैं एक वेरिएबल लूँ, मैंने एक वेरिएबल है जिसका नाम रखा ऑनलाइन, और मैंने कहा ऑनलाइन इज ट्रू। जैसे ही मैंने ट्रू लिखा, तो या तो यस या तो नो वाली प्रोबेबिलिटी में से एक चीज आ गई। ऐसा ही है ना, आ गई। जी इधर ट्रू इधर फॉल्स। तो अब मैं इसको अगर लेके चलूं कि भाई अगर ये ट्रू है या फॉल्स है तो इसको कैसे डील करेगा, तो इसको रन करके देखते हैं। और इसने यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि ये जो ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट्स होती है ना, ये किसी पार्ट ऑफ द कोड को डील कर रही होती है। मिसाल के तौर पे दो कोड लिखे हुए हैं मैंने, और उसकी डिटर्मिनेशन मैं इस पे कर रहा हूँ कि ईदर इफ इट्स ट्रू देन गो विद दिस कोड, और इफ इट्स फॉल्स देन गो विद दैट कोड। तो इस वजह से उसने आपको खासतन कोई आउटपुट में कोई लाइन शो नहीं की, बल्कि वो अभी अगर कोई आगे कोड का पार्ट होता तो वो उस तरफ चला जाता कि अगर ट्रू है तो उसके साथ ये होगा, नहीं है तो ये होगा। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं एक चेंज कर दूं यहाँ पे, इसको लिख दूं ट्रू, सही है। अब क्या होगा, ये देख क्या लिखा हुआ है, नेम एरर, नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन ट्रू। क्यों कहा इसने ऐसा, बता सकती हैं। बिकॉज ट्रू हमने मेंशन ही नहीं कही किया ऊपर, और ना इसको नहीं, प्रिंट करने किया है। नहीं ये मसला नहीं है, एक और मसला है, सोचें। हम्म। अच्छा मिसाल के तौर, ट्रू ट्रू मिसाल, एक बॉलियन हाँ हाँ, डेटा टाइप है। उससे भी कोई इशू नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, लिख दिया, जी। और इसको रन किया। इसने क्या बोला, नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। अब बताएं इसने प्रिंट को क्यों इग्नोर किया, प्रिंट क्यों समझ में नहीं आया इसको। जो वजह प्रिंट की है ना, वही ये वाली ट्रू की भी है। हम्म, प्रिंट तो आना चाहिए। आना तो चाहिए। प्रिंट को बिक- इसने इग्नोर कर दिया, क्यों, इग्नोर नहीं किया, सॉरी एरर दे दिया। वो दूसरे वाली प्रिंट के जैसा ही सेम लग, नहीं, हाँ सेम ही लग रहा है। एक फर्क, मैंने बताया था कि वो पाइथन, वो हाँ बोले, कैपिटल है। हाँ उसको हमने टेक्निकल टर्म में पढ़ा था कि पाइथन एंड एनी हाई लेवल लैंग्वेज मोस्टली आर केस सेंसिटिव। सो कैपिटल पी के साथ प्रिंट पाइथन के इंटरप्रेटर को नहीं पता कि क्या होता है, इसी इसलिए लिखा कि इट्स नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन ही नहीं है मेरे पास, क्या मतलब है इसका। तो उसको ये नहीं पता कि भाई ये प्रिंट क्या है। अब यही मैंने चेंज किया, अब देखें येलो हो गया व्हाइट से, देख रही है, येलो हो गया। ये ट्रू में भी यही मसला है। मिसाल के तौर पर फॉल्स लेते हैं, कीबोर्ड भी हमारा माशाल्लाह ही है, खैर छोड़ें, ट्रू लेते हैं। हाँ, तो ये देखें ये ब्लू हो गया, इसका मतलब है कि इसको पता है कि भाई ये ट्रू है। मतलब एक चीज है जो डिफाइंड है, सही है ना। अच्छा अब मिसाल के तौर पे यही मसला कहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि भाई ये एज है, और मैंने यूं लिख दिया एज, अब मैंने इसको प्रिंट करवाया, अगेन एज इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन एज। ये वाला इंटरप्रेटर आपका इतना ज्यादा स्मार्टली वर्क करता है कि काफी हद तक आपको गलती उसी लम्हे समझ में आ जाती है कि आपने कैपिटल से लिख दिया है। ये पूछ रहा है कि डिड यू मीन एज विद स्मॉल लेटर, तो आपको फौरन से याद आ जाएगा कि ओ यस मैंने एज लिखना था, और मैंने कैपिटल के साथ एज लिख दिया। तो पाइथन विल ट्रीट अकॉर्डिंगली विद द, आप कह लें कि केस सेंसिटिविटी, उसके साथ ही डील करेगा ये आपको, उसके बगैर आप नहीं काम कर सकते पाइथन के अंदर।
तो फरहीन, आगे चलने से पहले पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं? जी। काफी बेसिक है, इसमें इतना कोई खासा काम नहीं है। अच्छा, अब पाइथन के अंदर हम कमेंट कैसे देते हैं? बहुत जरूरी बात, कमेंट इस तरह देते हैं पाइथन के अंदर कि हम हैश यूज करते हैं। वी यूज हैश टू कमेंट आउट। अब हैश ढूंढना पड़ेगा हमें 2 घंटे तक। तुक्का मारते हैं कहाँ पे होगा हैश। डायरेक्ट, हाँ ये देखें। सही है भाई। या मैं हम्म। कोशिश करता हूँ कि जो पाइथन में होता था वो इसमें भी होता है या नहीं है, पता नहीं भाई। तो नहीं, ये तो डिलीट हो जाएगा। उसमें एक ऑप्शन आता था पाइथन में कि हम डायरेक्टली सारी लाइंस को एक साथ ही हैश आउट कर देते थे, कमेंट आउट कर देते थे। अब देखें, ये मैंने कमेंट किया, कमेंट हो गया ग्रीन। कमेंट ग्रीन हुआ। अब इसका मतलब है कि इसका इंटरप्रेटर टोटली इन सारी लाइंस को इग्नोर कर देगा। ये मेरे अपने समझने के लिए है। अब हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि हेलो वर्ल्ड 20, सॉरी हेलो हेलो वर्ल्ड 30। बस ये आना चाहिए। दो चीजें। रन करते हैं इसको। ये देखें, हेलो वर्ल्ड एंड 30, ये दो चीजें आउटपुट आई। उसमें सारी चीजें जो थी वो इसने इग्नोर कर दी। हाँ, कंट्रोल ए से शायद हम ये काम कर पाए, शायद वो भी। शिफ्ट ए से। मैं इसका शॉर्टकट मैं आपको बता दूंगा कि क्या है। तो वो शॉर्टकट हम यूज करेंगे ना तो सबके बैक पे डायरेक्टली हैश लग जाएगा। कमेंट आउट हो जाएंगी वो चीजें, वो मैं देख के बता दूंगा आपको बहरहाल। तो इसके बाद आपके पास एक एक्सरसाइज है करने के लिए। वो एक्सरसाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्सरसाइज ये है कि वी check in a new patient named जॉन। फिर क्या करो? करो ये, he is 20 years old और he is a new patient। इस इंफॉर्मेशन को मैंने स्क्रीन पे लेके आना है। क्या करेंगे आप? अपने पास कुछ सिंटेक्स टाइप करें और वो मुझे बता दें। वर्बली कम्युनिकेट कर दें या ऐसे ही बता दें, या लिख के बता दें। 20 का तो हम एज कर देंगे। और हम्म। जो है ही इज ए न्यू पेशेंट का हम ये लिख देंगे कि जो है पेशेंट इज इक्वल्स टू न्यू, और फिर प्रिंट कर देंगे वो पेशेंट का स्टेटस। वी चेक इन अ न्यू पेशेंट नेम जॉन का कर लेंगे न्यू पेशेंट इज इक्वल्स टू जॉन। ओके। तो लाइक न्यू आप कह रही हैं, पेशेंट इज अच्छा एक इक्वल्स टू मिनट, जॉन। जी। आप मुझे बताती जाएं कि पहली लाइन में क्या लिखा। न्यू पेशेंट इज इक्वल्स टू जॉन मैंने लिखा न्यू पेशेंट। फिर क्या करूं? इज इक्वल्स टू इक्वल्स जॉन। टू जॉन। ओके। फिर नीचे जाकर हम प्रिंट का लेंगे। प्रिंट। एंड हम पहले जो है डालेंगे वो वो जो स्पीच वाला जो होता है क्या बीच कोटेशंस? में। जी, कोटेशन लेके बोलेंगे न्यू पेशेंट इज, एंड देन फिर उसके बाद पेशेंट इज। फिर वो न्यू पेशेंट वाला हम डेट लाइक टाइप वेरिएबल लिखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर जाकर लिखेंगे एज इज इक्वल्स टू 20। 20। फिर नीचे प्रिंट में लिखेंगे कोटेशंस के साथ एज इज, फिर 20, वो नहीं एज। जी। फिर नीचे लिखेंगे स्टेटस इज इक्वल्स टू न्यू। फिर नीचे बस। प्रिंट में लिख फिर नीचे प्रिंट करेंगे प्रिंट। और और लिखेंगे स्टेटस इज,
और फिर लिख देंगे स्टेटस। बस। ओके, एक काम करते हैं, इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं अभी, एक्सरसाइज पे ठीक है। रहता है, अनडू करने का ऑप्शन बाकी रहता है हमेशा। ओके, तो लेट्स सी क्या क्या कह रहा है वो। जॉन इज नॉट डिफाइंड। जॉन इज नॉट डिफाइंड, जॉन इज नॉट डिफाइंड, क्यों? वो कैपिटल में है। डजेंट मैटर, जॉन तो मेरे पेशेंट का नाम है ना, कोई फंक्शन थोड़ी है पाइथन का। ओ, तो हम इसको डिफाइन कैसे करें? हम्म, जॉन इज नॉट डिफाइंड because John is an string value, right? हम्म। And we haven't, अब देखें, देखें जब तक वो स्ट्रिंग में नहीं था ना, जॉन को वो एज अ वैल्यू ट्रीट कर रहा था, और उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं, और ना ही ये कोई फंक्शन है, ना ही ये कोई प्रोसीजर है, तो व्हाट इज जॉन? तो इट डजेंट नो एट दैट टाइम कि जॉन क्या चीज है। सही है, अब आप देखिए फर्क। अब ये क्या कह रहा है? सिंटैक्स एरर। कह रहा है इनवैलिड सिंटेक्स। और अब क्या मसला है, देखें, हमने एक वेरिएबल लिया जिसका हमने नाम रखा, क्या रखा भाई उसका नाम? जॉन। जॉन। यहां तक की बात सही है। जी। अगर मैं, न्यू पेशेंट है, ओके, फिर हमने कहा भाई प्रिंट न्यू पेशेंट इज प्लस न्यू पेशेंट की वैल्यू। फिर हमने कहा एज 20 है, प्रिंट एज इज प्लस एज। ओके, फिर स्टेटस में हमने कहा न्यू। अब न्यू भी वो वही चीज ट्रीट कर रहा है जो अभी हम जिससे लड़के आए, कि वो एज ए स्ट्रिंग नहीं ले पा रहा। अब स्टेटस इज अ वेरिएबल विच होल्ड्स द वैल्यू स्ट्रिंग। सही है, अब क्या करेंगे, अब देखते हैं। फिर इनवैलिड सिंटेक्स है। क्यों? मिसाल के तौर पे, अच्छा चलें छोड़ें, अगर मैं ये करूं और यहाँ लिख दूं न्यू पेशेंट, यहाँ लिखूं एज, और यहाँ लिखूं स्टेटस, अब क्या होगा? um, वो आपने अभी भी एरर है। एक्सक्लेमेशन मार्क्स डाले हुए हैं जॉन और न्यू में। कहाँ पे? वो कोटेशन मार्क्स डले हुए हैं न्यू और जॉन पे। क्योंकि न्यू इज अ स्ट्रिंग ना, तो कोटेशन मार्क्स तो होंगे। जैसे मैंने अभी कहा था कि अगर मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू बतानी हो तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा यानी कि कोटेशन जो है वो लूंगा। ये मैंने भी कहा था ना आपको। अच्छा, हम्म। अब अगर मैं इस लाइन को भी कमेंट आउट कर दूं, लेट्स सपोज, अब क्या होगा? अगेन इनवैलिड। क्यों? क्या क्या है? कोई तो इशू आ रहा है ना यहाँ पे, देयर इज कि समथिंग। अगर मैं इसको भी कमेंट आउट करके बात करें, तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज थी ना, जाहिर बात है कि मैं ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये वाले काम जो है वो हम करेंगे। इसमें सिंपली हमने ये करना था, हम प्रिंट यूज करते, और हम प्रिंट में बोलते मिसाल के तौर पे कि भाई न्यू पेशेंट इज जॉन। ये हो गया। अगर हम इसको अभी फिलहाल रन करें, अगेन सिंटेक्स एरर आ रहा है, क्यों भाई? हम्म, तो ये तो कुछ पता ज्यादा ही नहीं। अजीब सी बात है। अगेन सिंटेक्स एरर क्यों दे रहा है? एक मिनट, फिर सिंटेक्स एरर, डेडिकेटेड टर्मिनल में चला के देखते हैं। हाँ, ओके,
अब सही है, डेडिकेटेड टर्मिनल में ये काम कर रहा है। अच्छा जल्दी से, अभी आपने क्या बोला था कि एक न्यू पेशेंट है और उसका एक हमने कहा था कि भाई कोटेशन में अगर हम बात करें तो जॉन उसकी वैल्यू है, और हमने जस्ट प्रिंट करना है, और प्रिंट में हमने लेना है जॉन की वैल्यू, सॉरी न्यू पेशेंट की वैल्यू। सही है, न्यू पेशेंट की वैल्यू। अब इसको जल्दी से रन करते हैं और ये जॉन आ शो कर। गया। और अब हम बोलें कि भाई मिसाल के तौर पे न्यू पेशेंट इज, और इसको हम जल्दी से इन दो वैल्यूज को एडअप करवा लें। नाउ वी विल सी आ न्यू गया। पेशेंट इज जॉन। और हम चाहें तो इस कोटेशंस के बीच में अगर थोड़ी सी स्पेस दे दें, तो उस तो स्पेस से होगा जॉन ये कि ये इज जो, स्पेस। हाँ, ये आ जाएगी स्पेस। ये देखें, a new patient is जॉन। उसके बाद आपने बोला था एज इक्वल्स टू 20, और आपने कहा था कि प्रिंट करो और ये बताओ द, सॉरी कोटेशन में लिखो द एज इज, और आगे एज। एज की वैल्यू काउंट करो, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मुझे एरर दे देगा मोस्ट प्रोबेबली, और उसकी वजह ये होगी कि एज की वैल्यू इज अ इंटीजर वैल्यू, और ये जो है, जो कोटेशन में ये स्ट्रिंग है, बट लेट्स सी कि ये क्या करता है। हाँ ये देखिए, एरर आ गया। ये वो दो असल में कॉनकैटिनेशन कहलाता है ये अभी हमने नहीं पढ़ा, इसको हम इग्नोर करते हैं, इस लाइन को, कोई मसले की बात नहीं है, ये मैं पहले भी एरर हमारे इसी बात पे आ चुका हुआ है, कोई मसले की बात नहीं है। थर्ड आपने कहा था कि भाई स्टेटस एक वेरिएबल लेते हैं और उसकी वैल्यू रखते हैं एज न्यू, और हमने ये कहा कि भाई न्यू के बाद हम प्रिंट यूज करेंगे, सॉरी प्रिंट यूज करेंगे, और प्रिंट में हम लिखेंगे द स्टेटस इज और न्यू, और एक गैप दे देंगे यहाँ पर। हम्म, वो हमने प्लस और कोटेशन मार्क में स्पेस नहीं डाली। वो कोई खासी फर्क वाली बात नहीं है। न्यू इज नॉट डिफ, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, न्यू थोड़ी है, स्टेटस है ना। स्टेटस। हाँ न्यू नहीं है, आ जाओ भाई, द स्टेटस इज न्यू, अ न्यू पेशेंट इज जॉन। सही है, एज वाली बात हम डिफाइन कर लेंगे, वो कोई इतने खासे मसले की बात नहीं। अच्छा तो, वरना मैंने सही बोला। जी आपने सही बोला उस वक्त। ये आईडीईस का ना नॉर्मली आपको एरर्स इसी तरह से दिखते हैं, कभी कभी आपको नहीं समझ में आएगा कि ये एरर क्यों आ रहा है, लेकिन उसको हम्म। बस ट्रिक ये होगी कि आप कभी उसको डिफरेंट टर्मिनल पे चला के देखेंगे, कभी आप उसको डिफरेंट किसी और आईडीई में चला के देख लेंगे, तो काफी हद तक आपको समझ में आ जाएगा कि एरर रिमूव हो गया है यहीं से ही। तो क्योंकि आज की एक बेसिक क्लास थी, जाहिर सी बात है, तो उसमें हम लोग यही समझ रहे हैं कि अभी हमने वेरिएबल्स और उनकी डिक्लेरेशन वगैरह कैसे करनी है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता जरूर देता हूँ कि हमने क्या पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है कि हाउ टू टेक इनपुट, इनपुट कैसे लिया जाएगा, और वो मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि पाइथन में होता ये है, इनपुट लेने के लिए कोई अलग फंक्शन यूज नहीं करते, बल्कि एक ही वेरिएबल लेते हैं और उसी वेरिएबल में हम ये काम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक वेरिएबल लिया नेम, और नेम एक ऐसा वेरिएबल है कि जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि यूजर इनपुट दे। भाई अब हो सकता है कि मुझे यूजर का नेम नहीं पता, और यूजर मेरा पीसी आके यूज करेगा, ये प्रोग्राम रन करेगा, तो मैं चाहता हूँ कि भाई यूजर खुद अपने नाम का इनपुट दे दे, तो मैंने यूज किया इनपुट, और इनपुट के अंदर मैंने लिखा एक स्ट्रिंग, मैंने कहा व्हाट इज योर नेम। सही है, अब देखें, एक वेरिएबल है जिसका नाम है नेम, उसमें एक फंक्शन यूज हुआ है जिसका नाम है इनपुट, और उसके अंदर एक लाइन यूज की है जो कि स्क्रीन पे शो होगी। अब देखते हैं कि इसको करने से क्या होगा। इसको करने से लिखा हुआ आ रहा है व्हाट इज योर नेम, और यहाँ पे देख रही हैं एक नई चीज क्या हो रही है, मैं एक कर्सर ऑप्शन मिल शो रहा हो है। रहा है। हाँ, अब मैंने कहा भाई फिलहाल, एंटर किया, और कुछ नहीं हुआ। क्यों?
क्योंकि हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि कहाँ जाएगा नाम। हाँ एग्जैक्टली। नहीं, ये इंस्ट्रक्शन तो इसको मिल गई। अब देखें, ये जो इसने वैल्यू लिया ना बिलाल, ये अब नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है। यानी अगर नेम नाम के वेरिएबल को अब मैं मैनिपुलेट करूंगा ना, तो अब इसमें ये वैल्यू स्टोर हो चुकी है। कैसे? मैंने कहा प्रिंट, और मैंने कहा भाई जरा एक बात बताओ कि नेम नाम के वेरिएबल में क्या वैल्यू है। मैं कहा अभी बता देता हूँ आपको। अब अगेन जब ये रन होगा तो एक दफा ये पहले इनपुट लेगा, क्योंकि अब ये प्रोग्राम का फ्लो कुछ इस तरीके से है कि भाई ये लाइन बाय लाइन चलेगा, तो ये इनपुट अब लेगा। अब देखिए, जैसे ही मैंने इसको कहा कि भाई मेरा नाम है बिलाल, तो फौरन से अगली ही लाइन पे इसने शो कर दिया बिलाल। अच्छा, अब आपको तो लगा होगा ना कि भाई ये कैसा प्रोग्राम है कि यार अभी ये नाम शो किया, अभी दोबारा उसने शो कर दिया। देखिए, हम तो बहुत ही अभी बेसिक पे काम कर रहे हैं। हम तो बिल्कुल ही बेसिक पे काम कर रहे हैं। जब हमारा प्रोग्राम बहुत लेंदी होगा, हम कोई फॉर्म्स का प्रोग्राम बना रहे होंगे, हम कोई डेटा शीट बना रहे होंगे किसी बच्चे की, तो उसमें चीजें बहुत डिफरेंट होंगी। यानी अब मिसाल के तौर पे 100 लाइंस ऑफ कोड पहले आ रही हैं और उसके बाद मैं कहीं वेरिएबल का नाम कॉल कर रहा हूँ, तो दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग। हो सकता है मैंने पहले ही सारे इनपुट लेके उसका नाम, उसका नंबर, उसका एड्रेस सब कुछ एक जगह सेव कर लिया हो, और फिर आगे मुझे जहां जहां पे उसके उन चीजों की जरूरत पड़ रही हो, तो मैंने अकॉर्डिंगली वो कॉल आउट कर लिया। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास रहती है। तो इस वक्त मैंने आपको बस एक चीज डिस्कस की है, और वो यही है कि भाई इनपुट कैसे लिया जाता है पाइथन के अंदर। तो इनपुट एज एन इम्प्लिसिट फंक्शन यूज होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन यूज नहीं होता। फरहीन, हमारी क्लास खत्म होने में तकरीबन 1 मिनट का टाइम रह गया है, और आई होप जी। सो कि आपको ये चीज़ें कुछ ना कुछ समझ में आ गई होंगी। जी। अगर कोई सवाल अभी है आपका तो आप मुझसे पूछ लें। अब आपने नहीं क्या करना है? क्लियर है। आपने सिर्फ ये करना है कि घर पे फारिग नहीं बैठना, और ये जो मैंने आपको चीजें करवाई हैं इसको एक दफा आपने करके जरूर देखना है। शॉर्टली आपको क्लास की लिंक भी मिल जाएगी, और सारे मामलात वाले हो जाएंगे। लेकिन यह है कि ये आपने छोड़ना नहीं है, इसको जब तक प्रैक्टिस में रखेंगे तो ये हमारे लिए काम आएगा। बस ये वाली लाइन को छोड़ के इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, एज में क्यों मसला आ रहा है, वो हम अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए फिर ठीक है, मैं क्लास ऑफ ठीक कर है। रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह अल्लाह नेक्स्ट वीक। हाफिज। अल्लाह हाफिज़।